हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ रेजोनेट हो जाएगी। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए। इस रीडिंग का पैटर्न रहेगा यू वर्सेस देम, जिसमें दोनों की ही एनर्जी चेक करने वाली हूँ, दोनों की ही इंटेंशंस चेक करने वाली हूँ, दोनों के ही थॉट्स चेक करने वाली हूँ मैं। सो मैं कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक भी चेक करूँगी और सामने वाले की मिस्टेक भी चेक करूँगी। आज क्लास लगने वाली है सबकी। चलो देखते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड। सो दिस इज योर पार्टनर्स एनर्जी। ध्यान से सुनो, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस साइड आपकी एनर्जी देखते हैं, बट आज मैं इस साइड आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करने वाली हूँ। पहले आपके पार्टनर की एनर्जी चेक होगी, फिर आपकी एनर्जी चेक होगी, ठीक है। ट्विस्ट है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है, ध्यान रखना। पर्सन, वी हैव द जस्टिस। कुछ कुछ तो यहाँ पर ऐसा है जो कि उनको लगता है कि ऐसा होता है ना, कभी कभी हम कितना भी किसी से प्यार करते हो, बट कई बार माइंड बीच में आता है, दिमाग से हम जो है ज़्यादा सोच रहे होते हैं, या हम थॉट्स में ज़्यादा उलझे हुए होते हैं। ये ऐसी ऊर्जा दिख रही है, बहुत बहुत फर्म ऊर्जा है ये, ठीक है ना। आप कह सकते हो कि जैसे फर्म एनर्जी है। जस्टिस कहीं ना कहीं जैसे एक इंसान किसी बात को लेकर, कहते हैं ना, तर्क वितर्क रखना चाह रहा है, ऐसी एनर्जी, ठीक है। और दे वांट कि चीज़ें एक नई तरीके से स्टार्ट हों, जिसमें प्रैक्टिकलिटी हो, जिसमें बहुत इमोशंस ना जाएं, जिसमें प्रैक्टिकल टर्म्स पर भी सोचा जाए कि अच्छा ये है तो ये मतलब अगर इमोशनली मैं अटैचमेंट में हूँ तो क्या मैं इसको फुलफिल कर पाऊंगा, कर पाऊंगी। और मुझे जो है ना, सिर्फ और सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट में नहीं जाकर सारी चीज़ें सोचनी है। कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, बोलते हैं ना। तो उसकी अभी एनर्जी है कि उसको प्यार अंधा वाली एनर्जी में नहीं जाना, उसको जाना है कि भाई मैं ये टर्म्स कंडीशन के साथ चलना चाहती हूँ, कुछ भी, ये जो मेल फीमेल जो भी हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कुछ तो लेसन्स यहाँ पर इस इंसान को भी सीखने को मिल रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी, देखो मैं सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, किसी के स्पिरिट गाइड्स हैं जो इस इंसान को, कहते हैं ना, कर्मा रिलीज कराने में हेल्प कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं ये भी एक इस इंसान की जर्नी का पार्ट है, जो भी ये चल रहा है, ठीक है। कोई मेजर डिसीजन है यहाँ पर जो बन रहा है। लेट्स चेक। मुझे ऐसा लगता है कि या तो ये जस्टिस चाह रहे हैं खुद के लिए, या ये आपके और अपने रिश्ते के लिए जस्टिस चाहते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, कुछ मेजर डिसीजन ये हो सकता है कि मेजर डिसीजन ये है कि इस इंसान को ऐसे नहीं रहना है, इस इंसान को इस मोमेंट से चेंज चाहिए, ये इंसान को विक्टिम नहीं बन के दिखाना दुनिया को। ये भी हो सकता है कि वो कितना भी फील करते हो आपके लिए, बट आपके सामने उनको यही शो करना पड़ता है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपके होने ना होने से, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कास्ट अलग है, या किसी की मैरिज हो गई है, या मैरिज फिक्स हो गई है, वो जितना मर्जी परेशान क्यों ना हो, ऊपर से उनको यही चीज़ें शो करनी पड़ रही हैं।
क्योंकि प्रैक्टिकल टर्म अगर देखी जाए तो मैंने बोला था ना कि इमोशनल अगर कोई इंसान बहुत अटैचमेंट में जा रहा है तो उसको एकदम से प्रैक्टिकल रहना पड़ जाए तो कैसा है ना, ये है यहाँ पर। 5 ऑफ कॉइन्स के साथ देर मुझे नहीं लगता कि ये इंसान अ, किसी भी तरीके की मतलब एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर बहुत खुश हो, नहीं, इनको लैक फील हो रहा है आपका, और तभी ये राइट चाह रहे हैं, तभी ये जस्टिस चाह रहे हैं, तभी इनको लग रहा है कि चीज़ें ठीक हों। और अगर कहीं ना कहीं देखो, हम इंसान हैं, मैं नहीं सिर्फ एक इंसान को कह सकती कि सारा गलत यही है, ये सारी गलत यही है, आपसे भी कुछ गलतियां हुई होंगी, तो कहीं कहीं उनको भी हर्ट है भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दे दूं, कहीं उनको भी हर्ट है जहां पर वो फर्म हुए हुए हैं, तभी ये एनर्जी आई ना, कि वो तभी बहुत रैशनल सोच रहे हैं कि नहीं भाई मैं भी तो हर्ट हुआ या हुई, ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। और इस इंसान को बैलेंस करना है, रिश्ता, चीजें ठीक करनी है, इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, एंड दे वांट यू कि आप डिसाइड करो। हो सकता है आपके ऊपर कोई डिसीजन अटका हुआ है, अगर आपने इस इंसान का एक टाइम पर साथ छोड़ा है, या अगर आपने इस इंसान को एक ऐसी टाइम पर साथ छोड़ा है जहां पर इस इंसान को आपकी नीड थी, फॉर श्योर ये इंसान थोड़ा सा है, गुस्से में है, थोड़ा डिसअपॉइंट है उस चीज से, ठीक है। लिटरली मुझे लगता है कि ये एक नया साइकिल चाहते हैं लाइफ में, इस साइकिल से निकलना चाहते हैं। वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, ये हील हो रहे हैं, हील अपने आप को कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पास्ट वुंड्स को थोड़ा सा रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन एक ऐसी ऊर्जा में है जहां पर ये एक सही सुझाव या सही एक मैसेज के साथ आपकी तरफ आ सकते हैं, या कह सकते हो कि जो भी आपको लेकर डिसअपॉइंटमेंट्स थी उनमें से, कहते हैं ना, धीरे धीरे अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे ऊर्जा दिख रही है। आपकी एनर्जी चेक करते हैं, आप क्या फील कर रहे हैं। यू आर इन द 9 ऑफ कप्स एनर्जी, आप को डिपेंडेंट हो भाई। कितना आप मेरे को ना कमेंट बॉक्स में, मैम नहीं मैम, नो मैम ऐसा है नहीं, नहीं दीदी ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, नहीं नेहा ऐसा हो ही नहीं सकता। कोडिपेंडेंट आप हो, आप बन के कुछ मर्जी दिखा लो, सेम वही इंसान है। मैंने बोला ना, अंदर से वो बेशक कितना परेशान हो, ऊपर से जो मर्जी कर रहा हो, कर रही हो, आप भी हो, आप भी कोडिपेंडेंट हो, ठीक है, बट हाथ पे हाथ रख के आप भी बैठे हुए हो। ऐसा नहीं कि आप उसको जा जाकर रो रो के दिखा रहे हो, नहीं। कितनी भी अर्ज क्यों ना फील हो, कितना ही पैशन क्यों ना फील हो रहा हो, कितना ही इमोशनली उस इंसान में आप डेप्थ क्यों ना फील करते हो, बट क्या आपने कोई कांटेक्ट करा है क्या सामने वाले को? नहीं ना। तो डिट्टो एनर्जी है, कुछ अलग नहीं है, बस वो डिसअपॉइंटमेंट की वजह से है कि थोड़ा डिसअपॉइंट है आपसे, और आप जो है आपको ये है कि भाई मैं क्यों मैंने इतनी बार कोशिश कर ली। गलत तो देखो, अब यहाँ मैं 6 लिख दूं, यहाँ आपको खड़ा कर दूं, यहाँ इनको खड़ा कर दूं, उनको 9 दिखेगा, आपको 6 दिखेगा। बात सारी ये है कि डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं, बट दोनों एक जैसे ही हो। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, वो कौन सा गाना है? हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सो इमोशन, आप बहुत इमोशनली फील करते हो, बट इस टाइम पर आप अपना ध्यान रख रहे हो, ठीक है ना, गलत आप भी नहीं हो। तो ध्यान आप अपना रख रहे हो, अपने आप को पैम्पर करना, हील करना, इमोशनल स्टेबल करना, अ, अपने बारे में जो है ना जानना, अपने आप को थोड़ा और सोचना समझना अपने बारे में। बट ऐसा नहीं है कि आप इन चीज़ों में कहीं इस इंसान को भूल जाते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, वो पहले जो एक था ना चेज करने वाला माहौल, वो खत्म कर दिया है आपने, उससे आप आगे बढ़ गए हो सकता है ये आपके लिए एक लेसन था कि इतना अटैचमेंट में किसी के साथ नहीं जाना, सिर्फ अपने आप के साथ। क्योंकि आप जब इस दुनिया में आए थे, किसी ने आपका हाथ पकड़ के इस दुनिया में नहीं भेजा था, आपने अकेले 9 मंथ सरवाइव किया था मदर के वोम में, है ना, किया था ना। वो 9 महीने जब आपने सरवाइव किया था, उस टाइम पे किसी ने आपका हाथ नहीं पकड़ा हुआ था, आप अकेले ही सरवाइव कर रहे थे, और यूनिवर्स आपको यही सिखा रहे थे कि किसी पे के ऊपर कोडिपेंडेंसी नहीं करनी है, खुद को संभालना है। जब खुद की जर्नी संभाल लोगे, अपने आप अलाइंड होती चल जाएंगी चीज़ें, है ना। तो यहाँ 9 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि फील आप भी उतना ही करते हो, प्यार आप भी उतना ही करते हो, बट अभी आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। एक एनर्जी ये भी है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये जो एक सेल्फिश वाला मोड इस इंसान का चल रहा है,
चाहते नहीं बोलूँगी, कई बार फ़ील करते हो कि ये जो सेल्फ़िश वाला मोड चल रहा है ना, ये इंसान मुझ पे कोडिपेंडेंट हो, ये इंसान सेल्फ़िश मोड से बाहर आए। आप ऐसा भी फ़ील करते हुए हो सकता है, मुझे मुझे लग रहा है कि आप ऐसा फ़ील करते हो। और लिटरली जो बिल्कुल ही ऐसे हो गया ना कि खत्म कहानी, उनके लिए भी बता दूं, आप चाहते हो कि ये जो थोड़ा बहुत भी अब मेरे अंदर रह गया ना इस इंसान के लिए, ईश्वर इसे भी खत्म कर दे। अब ये थोड़ा बहुत भी मुझे याद ना आए। ऐसे भी हैं कुछ लोग, और होंगे। कमेंट बॉक्स में बता देना है या नहीं है। आप चाहते हो कि ये थोड़ा बहुत भी जो मेरे अंदर रह गया ना इस इंसान के लिए, रत्ती भर भी रह गया, ये भी खत्म कर दो, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर मुझे अब खत्म करना है। ऐसी एनर्जी आ गई है आपके अंदर। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स द 9 ऑफ कप्स। थोड़ा सा सेल्फिश मोड में हो आप भी। टांग पे टांग रख के कौन बैठा है? लेग्स फोल्ड क्यों कर रखी हैं? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। जो लोग कोडिपेंडेंट हैं वो चाहते हैं भाई थोड़ा इक्वल गिव एंड टेक हो, चाहते हैं कि भाई सामने वाले इंसान से थोड़ी सी, ठीक है ना, बैलेंस आए रिश्ते में। और जो लोग अभी खुद पर ध्यान दे रहे हो, वो पता है कि आप क्या कर रहे हो? आप ये कर रहे हो कि आप खुद के साथ, ठीक है ना, जस्टिस कर रहे हो, और खुद को, ये जैसे आमने सामने जैसे एक तरीके से ये लगा के चलो कि आपने अपनी आत्मा को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने आप को कभी पूछा ही नहीं था। अब आप अपने आप को पूछ रहे हो। जैसे मान लो ये आपकी सोल है और ये आप हैं, आपने अपने आप को कभी रखा ही नहीं प्रायोरिटी पे। अब अपने आप को प्रायोरिटी पे रख रहे हो और अपने आप को माफ, मैंने ना कहीं एक कोट पढ़ा था, मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा, बट ऐसे ऐसे सा ऐसा थोड़ा धुंधला सा मैसेज ये ध्यान में आ रहा है कि आप माफी मांग रहे हो अपने आप से कि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया भाई। खुद को कह रहे हो कि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, अपनी आत्मा को कह रहे हो मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। तो कुछ लोग हैं जो अब खुद को ध्यान, मतलब खुद को, जैसे ब्रेड क्रमिंग करते रहते थे ना खुद को, कि चल यार थोड़ी देर रो लिए, थोड़ी देर मूवी देख ली, मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ, फिर से उस इंसान के पीछे भाग लिया। अब नहीं करते हो। अब आप अपनी सेल्फ में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है। और तीसरा, कुछ लोगों के लिए ये है कि यू वांट इक्वल गिव एंड टेक, एंड आप चाहते हो कि ये इंसान की लाइफ में अगर कोई है भी सही, पर मैं फिर भी सेल्फिश हूँ, मुझे इसकी लाइफ में रहना है या मुझे इसको अपनी लाइफ में रखना है, चाहे मेरे साथ थोड़ा बहुत ही बैलेंस क्यों ना कर ले ये इंसान, पर ये इंसान मेरी लाइफ में रहे। ये मुझे आप लोगों की करंट फीलिंग्स दिख रही हैं। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स दी, पता नहीं एक मैसेज आ रहा है, किसी के लिए भी आ रहा हो, ये जो मैंने लास्ट वाला मैसेज बोला कि आपको ये है कि भाई ये इंसान रहना चाहिए मेरी लाइफ में, तो थोड़े बहुत एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ भी आप चाहते हो कि मैं चल कर लूँगा ये एडजस्टमेंट, ये कॉम्प्रोमाइज़ मैं कर लूँगी, बट मेरे लिए ये इंसान ज़रूरी है। कुछ ऐसा आ रहा है यहाँ मैसेज। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स द थॉट्स। थॉट्स क्या हैं आपके पार्टनर के, आपके लिए? आपके पार्टनर के थॉट्स क्या क्या है आपके लिए? अनफोल्ड नहीं हुआ है तो यहाँ रख दिया है। आपके थॉट्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए? चालाकी। नहीं, दो है भाई। आपके थॉट्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए? जो कार्ड आना होगा आ जाएगा। आपके पार्टनर के लिए आपके थॉट्स क्या हैं? यूनिवर्स कर रहे हैं चालाकी, बताओ। मैं, यूनिवर्स खुद गिर रहे हैं कार्ड्स, जब उनको पता है मैं ऐसे रीडिंग कर रही हूँ तो क्यों दिखा रहे हैं वो कार्ड्स। आपके पार्टनर के थॉट्स हैं, वो भी खेलते हैं ना मेरे साथ, ऐसे एंजल स्पिरिट गाइड्स होते हैं ना हमारे आसपास, तंग करते हैं वो भी। किसी को नोज के पास इचिंग हुई क्या? यहाँ ना 3 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लगा जैसे आपके पर्सन के थॉट्स हैं टू वर्क ऑन दिस, और उनके थॉट्स हैं कम्युनिटी सोसाइटी वाले। कैसे कि दे वांट टू वर्क ऑन दिस, ऐसी बात नहीं, मैंने पहला मैसेज बोला है कि वर्क करना चाहते हैं, बट सोसाइटी कम्युनिटी के टर्म्स कंडीशन भी हैं यहाँ पर। ठीक है, दे वांट टू वर्क ऑन दिस, बट कहीं ना कहीं वो लीड करना चाहते हैं। उनको है कि भी मेरी लीडरशिप जो
क्वालिटी है ना वो इस रिश्ते में बनी रहे। मतलब मैं रूल करूँ, मेरे प्लान्स के अकॉर्डिंग सब कुछ चले और मैं जैसा-जैसा बताऊँ वैसा-वैसा जो है मेरा पर्सन उसको आगे फॉलो करे। ये एनर्जी इस इंसान के थॉट्स में है। थॉट्स में एक्सपेंशन भी है, ग्रोथ भी है, बट दे वांट टू लीड, दे वांट टू प्लान, दे वांट टू स्ट्रेटेजाइज़ कि भई मैं चीज़ें चाहता हूँ एक्सपेंशन, मैं चाहती हूँ कि एक्सपेंशन हो, बट क्योंकि ना एक इंसान यहाँ लीड कर रहा है 2 लोगों को, तो वो चाहते हैं कि भई वो लीड करें आपको, आपको फ़ॉलो करना पड़े उनको। और ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ऐसा ये इंसान है या नहीं है? अगर नहीं है तो फिर ज़रूरी नहीं है आपके लिए मैसेज आ रहा हो, जिसके लिए आ रहा हो उसके लिए रखना, ठीक है? 3 ऑफ पेंटिकल से दे वांट टू वर्क बट पेंटिकल है, एक बार नहीं 100 बार बता चुकी हूँ, पेंटिकल एक ऐसी ऊर्जा है जो स्लो प्रोसेस है, ठीक है? जो लोग नए जुड़े हैं मैं बता दूँ, जो अर्थ एलिमेंट है, जो हमारी अर्थ है, अगर हम कोई सीड आज बोएँगे तो वो कल प्लांट नहीं बन जाएगा। उसको अपने टाइम पर प्लांट बनेगा, ट्री बनेगा, फ्रूट्स आएँगे, जो भी रिज़ल्ट आएगा उसका, वो टाइम पर आएगा। तो कहने का मतलब वो एक्सपेंशन चाह रहे हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं बट टाइम के साथ, ठीक है? दे वांट टू लीड, वो क्वालिटी उनके अंदर दिमाग में है कि भई मैं लीड करूँ, मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें चलें, मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चले। तीसरा, कम्युनिटी जो है उसमें इनकी एक सेल्फ, अगर मतलब मान लो एक होता है ना कि मेरी इमेज है भाई कम्युनिटी में, लोग मुझे बहुत पूछते हैं, तो भाई मैं उसी के अकॉर्डिंग आपके साथ जो है चीज़ें डील कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ये ऐसा कुछ है। बट येस, कुछ चीज़ें फिक्स करना, कुछ चीज़ें प्लान करना, कुछ चीज़ों में आपके साथ राहत में आना कि हाँ भाई चलो चीज़ें ठीक करते हैं, वो है, ठीक है? कहीं न कहीं इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते कि कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पर्सन है, ऑलरेडी मैरिड इंसान है ये। मेल हो, फीमेल हो, मैं उस चीज़ को ये मैं जजमेंट के हिसाब से नहीं बोल रही, बट यहाँ कोई थर्ड पर्सन है जो फिक्सेटेड है, जो हिल ही नहीं सकती अपनी जगह से, हिल ही नहीं सकता, जिसको आप नहीं हटा सकते उसकी दुनिया से, ठीक है? तो वो भी चीज़ें दिमाग में हैं। यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल से ये इंसान फॉर श्योर पैसा, बिज़नेस, मटेरियलिस्टिक दुनिया, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और आपके लिए जो सोचते हैं वो यही सोचते हैं कि भी धीरे-धीरे चीज़ें ग्रो हों, धीरे-धीरे आगे बढ़ें, ठीक है? 3 ऑफ पेंटिकल समथिंग, मतलब मुझे लगता है किसी तरीके का कुछ स्ट्रैटेजी प्लान इनके पास है फॉर यू। देखो द कमांडिंग, देखो आप हाथ देखो, हाथ देखने से पता चल जाएगा, मुझे तो कुछ बताना ही नहीं है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी कुछ ऐसे करके ना वो कुछ कुछ तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पर भी उन्होंने ऐसे हाथों यहाँ देखो ऐसे कमांड की, ऐसे ना जैसे कोई कमांड दे रहा है, तो ये किंग क्वालिटी में है भाई, उनको उनको है भी मैं अपने किंग वाले उसमें रहूं, जोश में रहूं, और मैं इस रिश्ते को जो है जिस तरीके से मैं चाहूँ उस तरीके से निभाऊं। और क्योंकि यहाँ पर लियो एनर्जी आ गई तो यस रोमांस है, ऐसा नहीं है कि रोमांस नहीं है, रोमांस है, बट आप जानते हो जो लियो होते हैं ना, लियो वो एक किंग क्वालिटी लेकर आते हैं, ठीक है ना? तो उनको पसंद होता है अटेंशन, उनको पसंद होता है कि कोई जो है उनको चेज़ करे, उन्हें पसंद होता है कि भई जो है ना, कैसे बताऊँ? अटेंशन सीकर कह सकते हैं। अब यहाँ जितने भी लियो है ना, भड़क मत जाना, जो चीज़ मुझे लगता है, जो मैंने क्वालिटीज़ देखी हैं, वो मैं यहाँ बता रही हूँ, तो भड़कने का नहीं, है ना? ये मुझे ऊर्जा दिख रही है विद द लियो एनर्जी। तो ऐसा लगता है कि भई आपके साथ वो चीज़ें फिक्स ज़रूर करना चाहते हैं, बट यहाँ पर ऐसा है कि भई उनको कैसे समझाऊँ? हो सकता है देखो ईगो भी हो सकता है ईगो भी हो, ठीक है? ये ऊर्जा है यहाँ। चलो अभी आपकी एनर्जी चेक करते हैं। और थर्ड पर्सन तो आपको कोर्ट कार्ड से पता ही लग गया होगा कि थर्ड पर्सन तो है ही है। नाउ यू आर ऑल्सो इन द लियो एनर्जी। आप कौन सा कम हो? मैंने तो शुरू में ही बोल दिया था आज क्लास लगने वाली है, और मेरे को लग ही रहा था कि क्लास लगेगी। आप कौन सा कम हो? या तो अब मेरे मोटिवेशन के साथ ऐसे बन गए हो या फिर सच में ही आप ऐसे थे शुरू से ही और शायद भूल गए थे, तो वो ट्रैक वापस आया आपका, आपने कहीं ना कहीं अपने आप को मोटिवेटेड रखा। मैंने कहा ना कि आप भी कम नहीं हैं। तो वो एनर्जी है कि क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी में आप कौन सा पीछे हट जाओगे, ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं यहाँ। एंड द क्वीन ऑफ वॉन्स, येस यू वांट कि भी सामने से इंसान आए, बात करे, आकर माफ़ी मांगे, चीज़ें ठीक करे, दैट इज़ ओके। अगर नहीं आ रहा है तो वाई शुड आई, मैं क्यों हिलूँ अपनी सीट से भैया, मेरी सीट बहुत मजबूत है, मुझे अपनी लाइफ में अपने फैसले खुद करने हैं, ठीक है ना? कुछ तो आप छुपा रहे हो, थॉट्स में कुछ चीज़ें तो हैं जिनको आप ना
जिनसे आप ना डिस्ट्रैक्ट होते हो, फिर आप अपने आप को ना थोड़ा-सा नहीं उधर ध्यान नहीं, ऐसा नहीं, तो कुछ करते तो हो, क्या करते हो अभी ये मुझे बताना? हो सकता है कि कई बार आपको याद आती है तो आप सोचते हो चल सोशल मीडिया चेकआउट कर लेते हैं, फिर आप सोचते हो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं हो सकता ये, ऐसा करते हो, कौन करता है ऐसे? और क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स की ऊर्जा में हो तो कॉन्फिडेंट तो आप भी हो एंड वी हैव द हैंगमैन, यहाँ पर हैंगमैन के हैंग्ड वुमेन है यहाँ पर, ठीक है ना? इसमें वुमेन लिखा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फ्लेक्सिबल आप हो चुके हो, बहुत आपने माफ़ किया हुआ है, ऐसा है हो ही नहीं सकता आपने माफ़ ना किया हो, क्योंकि जो ये एनर्जी है, ये जुपिटर की एनर्जी है। इतना मतलब जुपिटर वाला इंसान, ज्ञान, विज़डम उसके अंदर है, वो क्यों नहीं माफ़ कर पाएगा? दुनिया को माफ़ कर दे वो। आपके अंदर वो ज्ञान था, वो विज़डम था और वो है भी सही। बट अब कहीं न कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आई हुई है। अब कहीं न कहीं थॉट्स में ऐसा है कि भई कॉम्पिटिशन में अगर तुम उतरे हो तो मैं भी उतरा हूँ। कुछ तो ऐसे ऐसे आया हुआ है यहाँ पर, ये जिसके लिए भी है मैसेज बताना मुझे, ठीक है? क्वीन ऑफ वांड्स यहाँ पर बड़ी ही ऐसी एनर्जी है कि आपको खुद पे कहते हैं ना ट्रस्ट होने लगा है, ठीक है? और आपके थॉट्स में ये है कि इस इंसान की लाइफ में अगर कोई है, तो मैं एक ऑप्शन बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। आँखें खुल गई हैं किसी की। कुछ हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने बहुत एडजस्ट कर लिया, बहुत बार माफ़ कर लिया, बट कितनी बार आप माफ़ करोगे? तो अब आपको ये है कि भई इस इंसान ने अगर ऑप्शंस ही क्रिएट करने हैं, तो मैं एक ऑप्शन बन के नहीं रह सकता या रह सकती। अगर इस इंसान ने इसी तरीके से बिहेव करना है, तो मैं इसकी लाइफ में नहीं रह सकता या रह सकती। ये थॉट्स आपके दिमाग में चलते हैं। थॉट्स आपके दिमाग में कहीं कई बार आता है माफ़ करना, बट आपको सेल्फ रिस्पेक्ट आगे आ जाती है। आपको अपना कहते हैं ना, ईगो आपका भी आगे आ जाता है। आप भी अपनी वो लियो वाली एनर्जी में आ जाते हो, कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी में। रोमांस क्या आपके अंदर नहीं है? आपके अंदर भी बहुत रोमांस भरा हुआ है। थॉट्स में आपके भी रोमांस है। आप भी चाहते हो वैलेंटाइन वीक चल रहा है, मैं इस इंसान के लिए कुछ भी कर दूँ, बट रोक लेते हो आप खुद को, क्योंकि आपको लगता है कि बड़ा फैसला बहुत जल्दी नहीं करना कोई भी। ऐसा आप करते हो, ठीक है? अब दोनों की इंटेंशंस देखेंगे। इस इंसान की इंटेंशंस देखते हैं क्या है, फिर आपकी भी इंटेंशंस देखेंगे, आप क्या इंटेंशंस रखते हो, ठीक है? पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए? ये पर्सन आपके लिए क्या इंटेंशंस रखते हैं? आप क्या इंटेंशंस रखते हैं अपने पार्टनर के लिए? क्योंकि हम दूसरे में तो बड़ा छाटा-छाटी करते रहते हैं, वो ऐसा, उसने ये किया, हमने खुद के ऊपर कभी नज़र ही नहीं डाली। तो आज देखते हैं आपकी भी, क्या पर्चे हैं आपके। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। भई मुझे ऐसा लगता है इस इंसान के जो इंटेंशंस हैं दैट इज़ कि ये पुरानी किसी भी बात पर अब कोई भी डिस्कशन नहीं चाहते हैं। जिस टाइम आप ये रीडिंग देख रहे हो, आज देखो, 1 साल बाद देखो, 2 साल बाद देखो, 1 महीने बाद देखो, ये पुरानी किसी बात को लेकर कोई डिस्कशन चाहते ही नहीं हैं। ये चाहते हैं चेंज आए, और वो चेंज कैसा आए कि जो आप लोगों के बीच में सेपरेशन गया ना, उसके बाद, उस सेपरेशन के बाद, सेपरेशन से पहले वाला जो कारनामा हुआ हो, उस बारे में बात ही नहीं करनी। जस्ट चेंज योरसेल्फ। ये खुद भी चेंज होना चाहते हैं इस चीज़ के लिए कि पुराना कुछ नहीं बात करना। चाहे वो आपकी तरफ से कुछ गलत था, चाहे इनकी तरफ से कुछ गलत था, इनको बात नहीं करनी इस बारे में। इंटेंशंस इनकी यही है जो मैंने अभी भी बोला कि दे वांट टू रूल, तो है भई। इंटेंशंस इनकी ये भी है कि आप भी बदलो, आप भी बदलो, आप भी पुरानी बातों को लेकर 4-4 दिन तक एक ही बात पे लड़ते रहते हो। ये इंटेंशंस हैं। अब सबके लिए ज़रूरी नहीं है यही हो, बट मुझे ये दिख रही है यहाँ से एनर्जी, और ये चैनल्ड मैसेज है। सी द स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ क्या है? पावर दिखा रही है ना, वो मसल दिखा रही है ना ऐसे, पावर की एनर्जी है। एंड अगेन देखो लियो, मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं फिर से बोलूँ, वो कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। एंड द स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर बताया भाई वो पावर में रहना चाहते हैं, उनकी इंटेंशन है, ठीक है? दूसरा, बहुत हद तक ये पर्सन पुरानी बातों पे मिट्टी पाव करना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ ही लगती है उसमें भी, वो ईजी नहीं है। आपको 10 साल पहले भी कहीं चोट लगी होगी ना, और उस चोट ने अगर आपको बहुत दिन तक तड़पाया होगा ना, तो वो चोट आपको आज भी याद होगी। मुश्किल होता है भूलना। आपको क्लास टीचर ने कभी किसी क्लास में डाँटा होगा ना, चाहे आप वो 3rd क्लास में थे, चाहे आप 6th में थे, आपको याद होगा आज तक याद होगा।
क्यों? क्योंकि वो वूंड गहरा था। यही बात है यहाँ पर कि वो चाहते हैं भूलें, आप वो भी भूलें, आप भी भूलें, बट मुश्किल दोनों के लिए है। ठीक है? लेट्स गो टूवर्ड योर इंटेंशंस। जैसे मैंने बोला भी है कि मन तो करता है कई बार कि चल यार रोमांटिक हो जाएं, थोड़ा सा वीक अच्छा बनाएं, या आपको लगता है कि चल कोई बात नहीं, चिल रहना चाहिए। एज अ पार्टनर अगर हम नहीं भी रह सकते हैं तो वाई भाई इतना सीरियस नहीं भी रह सकते हैं तो क्यों ना कभी कभार बात कर ली जाए, कभी कभार मिल लिया जाए, रीयूनाइट कर लिया जाए, चीज़ें वापस से चिल पिल मोड पर लेके आई जाएं, पुराना सब कुछ खत्म करके और एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जाए। यू वॉन्ट टू सेलिब्रेट, कुछ तो सेलिब्रेट करना चाहते हो। ये देखो 3 ऑफ सोर्ड्स, कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हो, मतलब कि चल कोई बात नहीं, सब ठीक करते हैं वापस से, है ना? या पता नहीं, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, आप इस इंसान के आप भी कुछ ज्यादा इस इंसान के लिए सीरियस नहीं रहना चाहते अब। सी द नाइट ऑफ स्वॉर्ड, भाई जो भी हुआ खत्म करते हैं, और बहुत जल्दी है आपको भी चीजें सॉर्ट आउट करने की। आपकी भी इंटेंशंस ये है कि चलो मुझे पता है मैं इसके साथ लाइफ लॉन्ग जो है कमिटमेंट में नहीं जा सकता, तो क्यों ना हम चिल पिल रहें, क्यों ना हम मिलते जुलते रहें, बातचीत करते रहें। कुछ लोगों के लिए इंटेंशंस ये हैं कि आप रीयूनाइट करना चाहते हैं, कोई भी टर्म्स कंडीशन हो वो एक अलग बात है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड से कुछ लोगों के लिए आपकी इंटेंशंस ये है कि आप इसकी लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन हो, चाहे फ्रेंड्स विद बेनिफिट हो, कोई कुछ भी, मतलब जो भी लोग हैं जो पुराने, मतलब जो इसकी लाइफ में अभी हैं, उनका आप चैप्टर खोल कर दिखाना चाहते हो दुनिया को कि देखो ये क्या है और ये क्यों है। आप क्लैरिटी लाना चाहते हो सबके सामने, सबको दिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो कि इसने ये किया और ये गलत था या गलत थी। कहते ना वो पर्दाफाश वाली एनर्जी, ऐसा आप चाह रहे हो। चलो अब सिर्फ आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे। पर्सन ऑन योर माइंड, सिर्फ आपके पर्सन की एनर्जी चेक इन हो रही है अब। ठीक है, ऑरिकल से देखते हैं क्या और एनर्जी आती है यहाँ। सेपरेशन, प्रेगनेंसी, पैशन। सेपरेशन के लिए एक कार्ड दे दो यूनिवर्स। मुझे ना इस कार्ड में ना, पता नहीं आपको शो होगा या नहीं होगा, देखो आपको इस हाथ के ऊपर कुछ ब्लैक एनर्जी शो हो रही है। कैसे, रोशनी भी तो ठीक से नहीं, ये हाथ है इस इंसान का, इसके ऊपर एक ब्लैक जैसे स्नेक टाइप एनर्जी है कुछ, और वो सामने वाले के हाथ को टच कर रही है जबकि इस इंसान के हाथ को टच नहीं कर रही। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना किसी तो नेगेटिविटी में है, ठीक है, और उस नेगेटिविटी से ये इंसान निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, किसी इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं, किसी तरीके के दबाव में हो सकते हैं, या कह लो कि मजबूरी हो सकती है, बट बहुत ही जल्दी उस चीज़ से डिटैच हो सकते हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यही चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, हुई भी है, और आप भी उस चीज़ से निकल सकते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, एंड कुछ तो डाउनलोड्स या तो आपको हो रहे हैं या आपके पर्सन को हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि अ, आपके पर्सन ना पेशेंस रख रहे हैं, कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ। लुक बियॉन्ड इल्यूजन्स,
हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं है, हो सकता है इस इंसान के आसपास इल्यूजन क्रिएट किया गया, इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट पैशनेट कराया गया, बट अभी ये इंसान थोड़ा थोड़ा मिड में जो आ रहा है ना, पेशेंस आ रहा है। तो सेपरेशन एंड पैशन, मिड में पेशेंस है, मतलब कि आपके पर्सन ने बहुत जल्दबाजी करी शायद किसी की इन्फ्लुएंस में आके, या किसी के मजबूरी में आके आपसे सेपरेशन किया। कोई आप खुद देखोगे पूरा कार्ड ब्लैक कलर का है, कोई हो सकता है कुछ कांड भी हुए हों पीठ पीछे, मुझे नहीं पता, बट सेपरेशन की एनर्जी से, और ये अब थोड़ा सा ना धीरे धीरे पेशेंस की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, एंड उस पेशेंस में ये लुक बियॉन्ड द इल्यूजन देख पा रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्हें क्या करना चाहिए। वो धीरे धीरे चैप्टर्स खुल रहे हैं आंखों के आगे, ठीक है। एंड ये कुछ डाउनलोड जरूर हैं, कुछ तो डाउनलोड यूनिवर्स को करा रहे हैं इस सेपरेशन के दौरान। मैंने आपको यहाँ कहा था ना कि कुछ कार्मिक कोई स्पिरिट गाइड्स वगैरह कुछ इसको लेसन्स दे रहे हैं, या स्पिरिट गाइड्स का कुछ कार्मा वार्मा भी है यहाँ पर, ये बात मैंने बोली थी आपको। एंड टाइम फॉर एक्शन, हॉर्स की एनर्जी है, ये देखो डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इसी इंसान को कुछ इस समय पर सिखाया जा रहा है, जहां पर हो सकता है इस इंसान ने जल्दबाजी में या ईगो में चीज़ें खराब करी हैं, बट अभी उस इल्यूजन से आपके पर्सन को बाहर निकाला जा रहा है, बट सिखाया ज़रूर जा रहा है, ऐसी ऊर्जा है यहाँ, ठीक है। नेम इनिशियल्स देखते हैं। प्रेगनेंसी कार्ड भी जो है ना, वो पेशेंस को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कुछ हो सकता है ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने लगे हैं, जिसकी वजह से वो नेगेटिविटी, सॉरी, जिसकी वजह से वो नेगेटिविटी इनसे दूर हो रही है, डिटैच हो रही है, ओके। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? वी हैव द टेम्परेंस, वी हैव द एट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द नाइन ऑफ सोर्ड्स। मैंने आपको क्या कहा, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके पर्सन, कहा था ना। पहला कार्ड देखो क्या आया है, टेम्परेंस, विच मीन्स कि कहीं तो कुछ चीज़ों से सुधार की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। एंड पेशेंस की एनर्जी ही आई है पहली भी, तो आपके पर्सन पेशेंस के साथ डील कर रहे हैं, कांटेक्ट करेंगे, बट कुछ ना कुछ लोगों के लिए ये टाइम पीरियड खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और ये लगभग 5 वीक्स की एनर्जी है। कोई तो गुरु मिलेगा इनको, या कोई गुरु मिला है इनको, कोई टीचर प्रीचर काउंसलर, किसी ने इनको कुछ समझाया है। आई नो यू वोंट फील द सेम। उन्हें अंदर ही अंदर पता तो है कि अब आप पहले जैसा फील नहीं करते हो। आई वांट टू टेक अ ट्रिप विद यू, घूमना चाहते हैं आपके साथ। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, याद तो करते हैं देखो आपको, ठीक है। और कहीं ना कहीं है वो एक लगाव आपके साथ, ओके। लेट्स गो टुवर्ड्स द थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन की एनर्जी। थर्ड पर्सन इस समय इस रिश्ते में गार्डेड है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हो सकता है सामने वाले को पूछता ही नहीं है ये इंसान, जो भी ये थर्ड पर्सन है, मेल फीमेल, वो इस इंसान को पूछता ही नहीं है अभी इस टाइम पे। उसने पॉज ले रखा है। क्यों ले रखा है पॉज, क्या हो गया है? अच्छा, अपनी लाइफ में करियर पर या एजुकेशन पर फोकस है, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए मैरिज में ही प्रॉब्लम चल रही है इन लोगों की, ओके। दी एम्परर, आपके पर्सन कौन सा कम है? आपके पर्सन एम्परर मोड पे है, वो अपने आप को बादशाह मानते हैं, ठीक है ना। वो तो आपकी एनर्जी में भी आपने देख लिया होगा। दी एम्परर से आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते में भी रूल है। परमात्मा, हे प्रभु, कहाँ से ढूंढ के लाए हो आप इसको? द एम्परर, मतलब कि इस यहाँ पर भी उसको अपनी ऐसे लोग ना सोचते हैं भगवान को भी अपने कंट्रोल में कर लें। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल, इसने भी पॉज ले रखा है। ये भी तो सीट पे ही बैठा हुआ है एम्परर भी, और ये भी नाइट ऑफ पेंटिकल, मतलब पॉज। बहुत सेफ होकर चलना चाहता है ये इंसान भी इस रिश्ते में भी। इस रिश्ते का आउटकम है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स मतलब कि चीज़ें चिलपिल हो सकती हैं नियर फ्यूचर में जाकर, ठीक हो सकती हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि
कोई तो कहते हैं ना फ्रेंड फैमिली कोई कुछ हेल्प करेगा, ठीक है। और दूसरा ये कि जो भी एंगर वेंगर जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होंगी, बट इस रिश्ते में चेंज आएगा। मतलब अगर इस रिश्ते में बहुत लवी डवी एनर्जी थी ना, तो फ्रेंड्स की तरह हो जाएंगे ये लोग, देखो चेंज आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन के बाद अब देखते हैं फैमिली सिनेरियो। फैमिली के लिए 4 कार्ड लेने वाले हैं। डोमिनेटिंग फीमेल, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो हो रहा है होता रहे, मस्त है ये अपनी लाइफ में, इनको कोई चिल पिल नहीं है, इनको अपना बच्चा देखने को मिल रहा है, बढ़िया बस। ये भी पेशेंस की एनर्जी में है, ये फिर भी इन्वेस्टेड है, ठीक है। द मून के साथ भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, क्या है, वो अपनी जीत चाहते हैं तभी पेशेंस रख रहे हैं, ठीक है। और द मून एनर्जी मैं बोलूँगी बहुत कन्फ्यूजन है इस इनकी इनकी खुद की एनर्जी में कि ये पेशेंस रख रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, सक्सेस ही मिलनी चाहिए, कुछ है यहाँ पर गड़बड़, ठीक है। और कुछ तो वार्निंग्स हैं यहाँ पर, कुछ तो वार्निंग्स हैं यहाँ पर जो कि इनको मिल भी रही है शायद, ठीक है। देन वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। पार्टनर फिर चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, सेटिस्फाइड होना चाहते हैं, ये जो सिचुएशन है इसे ख़त्म करना चाहते हैं। पार्टनर कहीं ना कहीं अभी खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, हम देखा मैंने कहा था ना प्रैक्टिकल फिर भी रह रहे हैं अभी, चाहे कितने भी इमोशनल क्यों ना हो, वही बात है, वो खुद को थोड़ा सा गार्ड कर रहे हैं अभी के लिए इस सिचुएशन से निकलने के लिए। आउटकम विल बी किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत ही सुंदर एनर्जी, टॉरस एनर्जी आई है, विच मीन स्टेबल होगा सब कुछ, वापस से अपना घर अपनी जगह पर वापस सब कुछ ठीक होगा। लॉयल लोग आपको हेल्प करेंगे, कोई तरीके का अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो वहाँ पर चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कोई और आ गया था आप लोगों के बीच में, वो इंसान चला जाएगा। 5 ऑफ पेंटिकल से कुछ भी अगर आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई थी, कुछ भी सेपरेशन का कारण बना था, जो भी हुआ था वो ख़त्म होगा और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देखते हैं और फिर इस रीडिंग को बाइंड अप करते हैं। गाइडेंस क्या है मुझे ज़रूर बताना, यू वर्सेस देम में कौन कितना एग्री है कि हाँ आपके साथ कितनी एनर्जी मैच हुई है। इस इंसान की इस इंसान की आपके ओह सॉरी आपके लिए इस समय यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, जो शायद आपके मन में भी चल रहा था, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।